नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दिल्ली की राजनीति में मनीष सिसोदिया के घर जिस तरीके से कल छापेमारी हुई, उसके बाद से अब दिल्ली की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो इस कार्रवाई से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि सीमा सिसोदिया जो कि मनीष सिसोदिया की पत्नी है, उन्होंने अब इसको लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बात कही है उससे भारत की राजनीति में एक नया भूचाल पैदा हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया उनके पति पर जिस तरीके से सीबीआई ने कार्रवाई की, लगभग 14 घंटों तक उनके घर में छापेमारी की गई, लेकिन उसके बाद सीबीआई के हाथ क्या लगा उसको लेकर के अब तक कोई जानकारी मीडिया के द्वारा सामने नहीं आई है। तो ऐसे में उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी पर, केंद्र की सरकार पर, कि केंद्र की सरकार लगातार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं को खौफ के दायरे में रखने की जो एक रणनीति है उसके तहत काम कर रही है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम रणनीतिबद्ध तरीके से जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं और उनके जो भी मुख्य नेता हैं उनको एक तरीके से उनके घर पर छापेमारी करके उनके खिलाफ गलत मुकदमों को दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सीमा सिसोदिया के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और ऐसे में लग रहा है कि ये बयानबाजी के बाद दिल्ली की राजनीति में और गर्माहट आने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार जो है वो हमलावर रहे हैं बीते दिनों, और उसको लेकर के अब ये निशाना साधने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जो है केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला करने का जो उनका एक तरीके से मकसद है, उसके पीछे दरअसल असली वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में जाकर के अपनी पार्टी के विस्तार के लिए जो तमाम काम कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक मजबूत तरीके से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर के अब आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जबकि मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई है, सीबीआई ने काफ़ी घंटों तक जो है वहाँ पर छानबीन की, उसके बाद अब उनके हाथ कई बड़े सबूत लगे हैं। इसकी जो जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो ये लड़ाई है कब तक जारी रहेगी। क्या इसका अंत 2024 लोकसभा चुनाव तक ही हो पाएगा, या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में जो एक टकराव की स्थिति है वो पैदा हो रही है, और ये तमाम जो एक तरीके से क्लैश है वो सिर्फ चुनाव तक बरकरार रह पाएगा। उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो स्थिर होती नजर आएगी। फिलहाल देखते हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई की गई है उसका अंत कब तक हो पाता है, या उनके मुश्किलों में और ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।